हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में थर्ड यूनिट है। इसमें हम आपको बताएंगे आज सेल के बारे में। और खासकर सेल दो प्रकार की होती हैं, दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। आज हम आपको प्राइमरी सेल के बारे में बताएंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक का जो वीडियो का पार्ट है, ये पार्ट 9 है। और ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पार्ट 9 वाले वीडियो में बताएंगे सेल, ये प्राइमरी सेल के बारे में। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेडियोज वगैरह जो है, या आप लोग यूज इस्तेमाल करते होंगे कहीं टॉर्च वगैरह में, तो ये जो है आपका ये जो सेल है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल, इसे हम कहते हैं ड्राई सेल। प्राइमरी सेल कई होती है, उनमें से ये ड्राई सेल का एग्जाम्पल है। और ये ड्राई सेल जो होती है, यूज करने के बाद हम इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ये रिचार्जेबल नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ये जो पीछे होता है ये जिंक होता है, जिंक यहाँ एनोड का काम कर रहा है, और ये ग्रेफाइट की रॉड यहाँ पड़ी रहती है अंदर, तो ग्रेफाइट की रॉड यहाँ पर कैथोड का काम करती है। ये जिंक की रॉड, जिंक जो लगा हुआ है, ये एनोड का काम करता है। तो एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड हैं, और बीच में जो सोल्यूशन है यहाँ पर, उसे सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर सॉलिड मटेरियल है, थोड़ा गीला है, पेस्ट है उसका, यानी वेट कंडीशन में यहाँ पर MnO2 अंदर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ZnCl2 और NH4Cl इसके अंदर बना रहता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है, देखिए। और बाहर कौन है, जिंक है। ये कौन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कैथोड का काम, जिंक एनोड का काम। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन के बजाय यहाँ पेस्ट होता है। वो पेस्ट में क्या होता है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ZnCl2 और NH4Cl का पेस्ट होता है। और डीपोलराइजर के रूप में यहाँ पर MnO2 का इस्तेमाल करते हैं, जो कैथोड कौन है, ग्रेफाइट के चारों तरफ उपस्थित रहता है MnO2। तो बच्चों, इस तरीके से इस सेल का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि सेल में क्या क्या होता है। आज हम इसकी पूरी आपको डिटेल बताएंगे। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और इसमें कितना पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, EMF ऑफ द सेल, और प्लस आपको बताएंगे एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन कौन सी होगी, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हम क्या बदलाव कर दें जिससे कि ये सेल का थोड़ा सा पोटेंशियल, इट मीन्स इस सेल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा क्या करेंगे, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज भी इसके हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो हमारी सेल होती है, ये जो हमने आपको बताया, ये सेल, इस सेल को इसको जब हम तोड़ करके बीच से देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर जो आपके सामने ये इस तरह का दिख रहा है, ये हमारा यहाँ पर एक तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये जो कैथोड है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये निगेटिव पार्ट है। यानी ये वाला जो हिस्सा होगा, ये पीछे वाला निगेटिव होगा, ये जिंक काम करेगा, जिंक है यहाँ पर। तो यहाँ जिंक एनोड का काम कर रहा है। ये कैसा पोर्शन होगा, ये बेटा निगेटिव, यानी ये निगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कैथोड, ये एनोड। ठीक है, ये कैथोड, ये एनोड, ये जिंक है, ये ग्रेफाइट की रॉड अंदर पड़ी हुई है इस तरीके से ब्लैक कलर की। ग्रेफाइट भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोड का काम करता है। अब तुम कहोगे सर, जब दो इलेक्ट्रोड होते हैं तो बीच में सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन तो होगा नहीं, पेस्ट होगा, मतलब गीला होगा, पेस्ट होगा। तो पेस्ट जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये इस्तेमाल करेंगे, अमोनियम क्लोराइड ZnCl2, ये जो है पेस्ट के रूप में लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और MnO2 जो होता है कैथोड के पास में लगा रहता है, ये इस्तेमाल किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, और ये सेल्फ, मतलब एक तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसे यूज करते हैं डीपोलराइजर के रूप में। अभी हम बताएंगे डीपोलराइजर का काम क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि इसमें एनोड कैथोड कौन है, तो आप बोलेंगे सर एनोड जिंक है, कैथोड कार्बन की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट कौन है, पेस्ट है सर, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है जिसमें ZnCl2 भी रहता है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो पूछा जाएगा MnO2 फिर क्यों इस्तेमाल होता है। MnO2 और कार्बन के ब्लैक ये कैथोड के पास होते हैं, समझ में आ गया। जब कैथोड पे रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, समझ में आ गया। तो डीपोलराइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं MnO2 का। तो अभी इसके फंक्शन बताएंगे कैसे क्या होता है। तो इस तरीके से ये आपका एक डायग्राम हो गया। बच्चों देखिएगा, सबसे पहले सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल में ये ड्राई सेल एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे, ड्राई सेल, मर्करी सेल। तो ये ड्राई सेल है। अब ड्राई सेल में पूछा जाता है कि एनोड कौन है, तुरंत बोलेंगे जिंक। कैथोड कौन है, ग्रेफाइट, कार्बन। और आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो हमने आपको बताया था मेनली इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, NH4Cl, ZnCl2। लेकिन ये किसके चारों तरफ होता है, एनोड के चारों तरफ, अर्थात जिंक के चारों तरफ होगा। और कैथोड के चारों तरफ कौन होगा, MnO2 प्लस कार्बन का पाउडर, ये पेस्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट तुम कहोगे सर 2 है, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट तो है मेनली ये, लेकिन ये कहां पर होता है, ये एनोड और कैथोड के बीच में होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, कल हमने जब आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल से, उसमें कोई रॉड डाली जाती है, जिंक डाले तो जिंक के ही साल्ट में डालते हैं। तो यहाँ पर जिंक की रॉड को हम डालेंगे ZnCl2 और NH4Cl का पेस्ट होगा उसमें डालेंगे, ठीक है। और ये ग्रेफाइट की रॉड डालेंगे MnO2 कार्बन के पेस्ट में। तो यहाँ पर है तो इलेक्ट्रोलाइट ये, लेकिन ये अराउंड द एनोड होता है, ये वाला पेस्ट किसके अराउंड होता है, कैथोड के अराउंड होता है। अब इसका EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जब पोटेंशियल पैदा होता है, जब इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस आते, 2 अपोजिट चार्ज आते तो उससे सेल में एक पोटेंशियल पैदा होता है। जब रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड से कैथोड की ओर, और कैथोड से एनोड की ओर करंट बहेगा। वो करंट को हम मेजर कर लेंगे, उसको पोटेंशियल में बदल देंगे, B बराबर IR। तो जो पोटेंशियल आ जाएगा वो तुम्हारा जो है कितना है, इस सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। दिस इज द EMF ऑफ द ड्राई सेल, 1.5 वोल्ट, इसी के नियर अबाउट आएगा। अब रिएक्शन कैसे होती है एनोड और कैथोड पर, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बिकॉज जिंक इज वेरी रिएक्टिव, जिंक रिएक्टिव है। तो ये एनोड क्या करेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है। तो 0 से क्या हो गया, +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसने। जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर क्या हुआ, देखिए जो इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है, दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कैथोड पे कौन उपस्थित है, सबको पता है, पेस्ट है, काय का पेस्ट है, NH4Cl ZnCl2 का। तो NH4 प्लस आयन वहां पर आयनाइज है, गीले हैं, बैड कंडीशन में NH4Cl। एक्चुअली NH4Cl इसलिए लेते हैं कि वो गीला बना रहता है, वो मॉइस्चर ले लेता है। तो NH4 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर अमोनिया गैस बनाएंगे। 2 गैसें बन रही है यहाँ पर, देखिए अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन रही है उस इलेक्ट्रोड पर, कौन से इलेक्ट्रोड पे बन रही है, कोई बताएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव है कौन यहाँ पर, कैथोड है, तो कैथोड पर ये लिए। अब देखिए ध्यान से, 2NH3 जो अमोनिया गैस लिबरेटेड हुई है, वो अमोनिया गैस Zn+2 के साथ अमोनिया गैस बाहर निकलना चाहती है। तो Zn+2 थे, कहां से है Zn+2, ZnCl2 में, ZnCl2 वहां आयनाइज फॉर्म में। तो Zn+2 अमोनिया को पकड़ करके आपको पढ़ाएंगे 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, इसका नाम है डाइअमीन जिंक सेकेंड आयन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। कैसे बन गया, जिंक ने अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। आपने बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो अमोनिया लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, वो जिंक को लोन पेयर दे रहा है, तो कोऑर्डिनेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तुमने देखा होगा कई बार सेल जो होते हैं फूल जाते हैं, कई बार तुमने देखा सेल रखे रहे तो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं, जो अमोनिया गैस अंदर बनी है कैथोड पर, वो अमोनिया गैस बाहर निकलना चाहती है। जब अमोनिया गैस बाहर निकलेगी फुला देगी, ड्यूरेबिलिटी इसकी कैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सेल जल्दी खराब हो जाएगा। बोलिए, तो इसलिए इन्होंने इस्तेमाल किया ZnCl2। वो क्या करेगा, वो जो गैस अमोनिया निकल रही है उसको ट्रैप कर लेगा, उसको कोऑर्डिनेटेड कर लेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। अब कहोगे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो हाइड्रोजन गैस
अब दो गैसें निकली कैथोड पर, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस। अमोनिया गैस को किसने पकड़ लिया? जिंक ने पकड़ लिया, बाहर नहीं जा पाई, नहीं तो सेल फूल जाती, स्वेल हो जाती। अब जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वो जो MnO2 इस्तेमाल किया है हमने, वो MnO2 को रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस कर दिया? अगर आप ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, यहाँ Mn पे +4 है, 3 2 जा 6 के आगे +3 है, यहाँ मैंगनीज का रिडक्शन हो गया +4 से +3। किसने रिड्यूस किया? हाइड्रोजन ने। तो यहां पर याद रखना है, यहां दो गैसें बन रही हैं, वो दोनों गैसें, अमोनिया गैस को पकड़ लेता है कौन? जिंक +2 आयन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है वो MnO2 को रिड्यूस कर देती है। इसलिए गैस बाहर नहीं आ पाती। अन्यथा अगर गैस बाहर आ जाती, अगर Zn+2 MnO2 नहीं होता, तो ये गैस, ये जो आपका सेल है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती, और हो सकता है जो सेल चल सकता था कम से कम मान लीजिए ड्यूरेबिलिटी 3 महीने तक, वो चलेगा 1 महीने तक, ये उससे ड्यूरेबिलिटी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन की बच्चों। जब इन रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, चलिए ये एनोड पर है, ये कैथोड पर है, अगर एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को अगर हम जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन ये प्राप्त होती है। ध्यान से देखिए ओवरऑल रिएक्शन कैसे प्राप्त होगी। आप ये लिखेंगे, उसके नीचे ये तीनों रिएक्शन लिखेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आपको एक नई रिएक्शन मिलेगी जिसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्यों? ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, तब यहाँ पर दोनों एक साथ हो रही है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक ओवरऑल रिएक्शन किसकी है? ड्राई सेल की। ड्राई सेल कौन सी होती है? प्राइमरी सेल होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बदलाव कैसे किया गया, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहां जो गैसें बन रही हैं, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इसमें बदलाव किया इस ड्राई सेल में। उन्होंने कहा कि हम एल्कलाइन बैटरी बना रहे हैं जिसमें नो गैस आर प्रोड्यूस इन दिस बैटरी। अगर हम एल्कलाइन बैटरी बनाएंगे तो उसमें कोई गैस नहीं बनेगी। कैसे? एल्कलाइन बैटरी में सब कुछ वैसे ही है, जिंक एनोड है, ग्रेफाइट कैथोड है, बस यहां पर अराउंड कैथोड कौन है? मैंगनीज डाइऑक्साइड कार्बन, और इसमें हम एल्कलाइन सोल्यूशन ले लेते हैं, एल्कलाइन पेस्ट ले लेते हैं, NaOH NH डाल लेते हैं। सब कुछ वैसे ही है। रिएक्शन में क्या बदलाव होगा? देखो एनोड पर ये होगी, एल्कलाइन कंडीशन में OH- आयन होगा एनोड की चारों तरफ। वो OH- आयन क्या करेगा? Zn से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब कोई गैस यहाँ, अब देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, अब वो इलेक्ट्रॉन जो त्यागे हैं वो किसको रिड्यूस कर रहा है? डायरेक्टली MnO2 को कर रहा है। क्यों? आई थिंक इसमें NH4Cl जो आपके प्रेजेंट थे वो यहां कम मात्रा में लिए गए, या तो नहीं लिए गए, या अगर लिए भी गए होंगे तो वहां उनका रोल केवल इलेक्ट्रोलाइट का होगा। समझ में आ गया? क्योंकि यहां मेन काम कौन कर रहा है? NaOH। क्योंकि NaOH ने OH- आयन इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो इलेक्ट्रॉन MnO2 को रिड्यूस कर रहा है MnOOH में, यानी Mn+4 से +3 बन रहा है। तो इस रिएक्शन में कहीं गैस बनी? नहीं बनी। तो जो ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ गई, पहले से ज्यादा बढ़ गई ड्यूरेबिलिटी। तो अब कुल मिला के अब यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि पोलराइजेशन ऑफ सेल क्या होता है। आपको बता दें पोलराइजेशन ऑफ सेल होता है, इट इज ए डिफेक्ट, ये एक दोष है, दैट अकर्स इन द सेल एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। वो पता पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? कैथोड। ये एक दोष है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर होता है। इसमें होता क्या है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बच्चों आपको बता दें कैथोड यहां पर पॉजिटिव है, एनोड निगेटिव है, तो जो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इकट्ठी हो जाएगी, यानी जो कैथोड होगा उस कैथोड के ऊपर, जैसे ये रॉड है ग्रेफाइट की, इसके चारों तरफ कौन सी गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, कोई पूछे व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ सेल, तो कहना सर कैथोड की रॉड ग्रेफाइट के ऊपर हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना, एक्यूमुलेटेड होना पोलराइजेशन कहलाता है, जिससे इस बैटरी की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस में रुकावट आ जाती है। समझ में आ गया? इसीलिए पोलराइजेशन से रिड्यूसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बैटरी होता है। अब तुम कहोगे सर इसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? इसीलिए तो इस्तेमाल किया जाता है MnO2। MnO2 डालोगे तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी वो हाइड्रोजन गैस MnO2 से रिएक्शन कर लेगी। अगर हाइड्रोजन गैस ज्यादा देर तक रहेगी तो उससे क्या होगा? करंट जनरेट नहीं हो पाएगा, या कम करंट जनरेट होगा, प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसको क्या कर दें हम?
उसको ऑक्सीडाइज कर दो और वो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन बनता है पोलराइजेशन सेल का कम करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? सर MnO2 इज यूज्ड एज डीपोलराइजर। समझ में आ गया? तो यहाँ MnO2 डीपोलराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारा टॉपिक रहा आज का। आप लोग क्या करें, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, रिएक्शन आप नोट कर लें अच्छे से। ये देखिए बच्चों, ये जो टेबल बनाई हुई है मैंने, इसमें ड्राई सेल आपको दिख रहा होगा, एनोड के रूप में जिंक है, कैथोड के रूप में ग्रेफाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया MnO2 कार्बन और NH4Cl ZnCl2। इसमें पोटेंशियल कितना पैदा होता है ड्राई सेल में? 1.5 वोल्ट। रिएक्शन एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं जिंक, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है, NH4+ पेस्ट में ग्रुप में प्रेजेंट है सेल के अंदर। वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अमोनिया हाइड्रोजन गैस निकल रही है। वो अमोनिया गैस जो लिबरेट हो रही है वो Zn+2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देखिए ध्यान से, इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है कैथोड पर। देखिए ये पहले देखिए एनोड पर ये रिएक्शन हो गई है और रिएक्शन है कैथोड पर। ये देखिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। वो NH4+ इलेक्ट्रॉन लेकर अमोनिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। वो गैसें दोनों ट्रैप हो रही हैं। अमोनिया गैस ट्रैप हो रही है इलेक्ट्रोलाइट ZnCl2 के द्वारा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है वो MnO2 को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। अगर हाइड्रोजन गैस को वहीं एक्यूमुलेट हो जाएगी तो पोलराइजेशन इफेक्ट से बैटरी की स्टेबिलिटी, वो ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए MnO2 यहाँ पर डीपोलराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्या करो, इस कैथोड और इस एनोड की रिएक्शन को जोड़ मतलब मिला दिया जाए, तो मिलाने से ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त होगी। वो ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने ये है, देख लीजिए आप लोग। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? द ओवरऑल रिएक्शन Zn, आप देख रहे हो Zn प्लस NH4 प्लस 2MnO2 से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ हो रहा है। हमने कैथोड और एनोड दोनों पे होने वाली रिएक्शन को जोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं बेटा, इसमें ड्राई सेल में क्या है, इसका ड्राबैक क्या है बच्चों? इसमें दो गैसें प्राप्त होती हैं, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैसें क्या करती हैं? सेल को स्वेल कर सकती हैं, फुला देती हैं, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है। इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। हम जो है एनोड के चारों तरफ एल्कलाइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, एल्कलाइन पेस्ट का, जिसे हम NaOH वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, देखिए, इससे कोई गैस पैदा नहीं होगी। नो गैसेज आर प्रोड्यूस इन दिस बैटरी, इसीलिए इसे हम एल्कलाइन बैटरी कहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी महंगी पड़ जाती है, कॉस्टली पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए एल्कलाइन बैटरी में क्या होता है, सब कुछ वैसे ही है। जिंक एनोड है, ग्रेफाइट कैथोड है, बस हम इसमें NaOH का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई गैस नहीं बनी, आप रिएक्शन देख सकते हो, जिंक प्लस 2OH- आयन। अगर आप ध्यान से देखें, Zn जो है एनोड के रूप में काम कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम में है। तो जब कोई चीज़ एल्कलाइन मीडियम में होगी तो यहाँ पर जिंक एल्कलाइन सोल्यूशन से रिएक्शन करेगा और जिंक ऑक्साइड वाटर और इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर रिडक्शन कर देगा MnO2 का। इस तरीके से देखिए यहाँ कोई पर गैस नहीं बन रही, ना अमोनिया गैस ना हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर MnO2 जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो डीपोलराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रिएक्शन होगी एल्कलाइन बैटरी में। तो बच्चों इसी तरीके से ये पूरा टॉपिक हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ सेल, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। पोलराइजेशन ऑफ सेल का मतलब है ये डिफेक्ट होता है जो किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाती, जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में, करंट के जनरेट होने में प्रॉब्लम्स आती, जिससे हमारी सेल की परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से कुल मिला के आज का टॉपिक हमारा था प्राइमरी सेल। हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलिएगा बच्चों। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।